चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम आपको बता दें कि अभी तक के हमने यहाँ पे लगभग 60 लेक्चर अपन ने ले चुके हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। समझ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर लगभग 2000 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको जाना है और आपको चेक करना है सारी चीज़ों को, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, जैसे कि यदि आप तैयारी कर रहे होंगे अभी एसएससी जेई वगैरह के लिए, है ना, तो उन सारी एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आपको बने रहना हमारे साथ और देखते रहना हमारे वीडियोस, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी पाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, अभी तक के हमने बहुत सारी स्टेट पीएससी के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो है अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का आपका क्वेश्चन पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर IS 800 207 2007, ठीक है, द बकलिंग क्लास फॉर हॉट रोल्ड ट्यूबुलर सेक्शन ईच। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि भाई कौन सी क्लास में ये चीज आता है। ठीक है, चलिए तो फॉर हॉट रोल्ड बोल रहा है ना। ठीक है, हॉट रोल्ड बोल रहा है, तो हॉट रोल्ड जो हॉट रहते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? ए कैटेगरी में। ठीक है, तो उसको इस तरीके से याद रख लीजिए, जो भी हॉट रोल्ड रहेगा वो ए कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, यहाँ चेक कीजिए क्या बोल रहा है। द वाटर सीमेंट रेशियो इज एक्सप्रेस्ड बाय, ठीक है, द वाटर सीमेंट रेशियो इज एक्सप्रेस्ड बाय based on volume of material, based on weight of material, based on density of material, based on percentage of materials used। ठीक है, वाटर सीमेंट जो रेशियो होता है उसको हम किससे दिखाते हैं? किससे दिखाते हैं? आपका सिंपली बी से। ठीक है, बी वाले से, बेस्ड ऑन वेट ऑफ मटेरियल, बेस्ड ऑन वेट ऑफ मटेरियल। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो किससे दिखाएंगे अपन? वेट एंड, ठीक है, वेट से अपन इसको शो करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड चेक करते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। कॉमनली यूज्ड मटेरियल, ठीक है, कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर विच इंक्रीज द वर्केबिलिटी। ठीक है, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर, एक्सलरेटर। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वर्केबिलिटी को ना, ठीक है, सॉरी, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एयर इंट्रेनमेंट एजेंट। ठीक है, एजेंट ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर। 1 मिनट क्या बोला है? 1 मिनट। ठीक है, देखो, यूज्ड एडमिक्सचर विच इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, प्लास्टिसाइजर उसको बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर। ठीक है, और एयर इंट्रेनमेंट एजेंट भी आपको यहाँ पे जो एक तरीके से देखा जाए, इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी इन फ्रीजिंग एंड थाइंग। ठीक है, उसको यहाँ पे ये बढ़ाता है। ठीक है, फ्रीजिंग एंड थाइंग को बढ़ाने के लिए एयर इंटरनमेंट एजेंट का उपयोग किया जाता है। चलो ये चीज हो गई आपकी। ठीक है, तो मैं आप बार बार से बता ही देता हूँ। प्लास्टिसाइजर यूज्ड टू इंक्रीज वर्केबिलिटी, प्लास्टिसाइजर वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो लिग्नोसल्फेट जो होता है उसको यूज किया जाता है एज अ प्लास्टिसाइजर, लिग्नोसल्फेट यूज्ड एज अ प्लास्टिसाइजर। ठीक है, रिटार्डस क्या होता है? टू रिटार्ड सेटिंग टाइम, टू रिटार्ड सेटिंग टाइम, फॉर एग्जांपल शुगर। ठीक है, टार्टेरिक एसिड, शुगर एंड टार्टेरिक एसिड, राइट, रिटार्डर्स की तरफ। एक्सलरेटर आपका होता है क्या? एक्सलरेटर टू एक्सलरेट सेटिंग टाइम। ठीक है, रिटार्डर और एक्सलरेटर एक तरीके से सेटिंग टाइम को इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं। ठीक, तो एक्सलरेटर के रूप में अपन कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं। एयर इंटरमेंट एजेंट क्या होता है कि तो ये ड्यूरेबिलिटी इन फ्रीजिंग एंड थाइंग, फ्रीजिंग एंड थाइंग में ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। वाइनल, ठीक है, विनल रेजिन्स एंड आपका सल्फोनेटेड लिग्निन। ठीक है, इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है देखो, इंक्रीज्ड हाइट ऑफ बिल्डिंग, इंक्रीज्ड हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, इंक्रीज हाइट ऑफ बिल्डिंग और रूम गिव बेटर वेंटिलेशन ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू
क्रॉस वेंटिलेशन, विंड इफेक्ट, स्टॉक इफेक्ट एंड कंबाइंड इफेक्ट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंपली स्टैक इफेक्ट। ठीक है, स्टैक इफेक्ट। राइट। इंक्रीज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, इंक्रीज द हाइट ऑफ बिल्डिंग और रूम। बिल्डिंग की हाइट अपन ने इंक्रीज कर दी है, इंक्रीज हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड रूम को हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मतलब हाइट को बढ़ा दिया। वो किसके लिए? ठीक है, बेटर वेंटिलेशन के लिए। क्योंकि कौन से इफेक्ट के लिए? स्टैक इफेक्ट के लिए। स्टैक इफेक्ट होता क्या है? स्टैक इफेक्ट और चिमनी इफेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? स्टैक इफेक्ट या चिमनी इफेक्ट। ठीक है, इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर, इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ बिल्डिंग। राइट। Chimneys, flue gas stacks or other containers resulting from air buoyancy। ठीक है, buoyancy occurs due to buoyancy occurs due to difference in indoor to outdoor air density resulting from temperature and moisture difference। ये सारी कहानी होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की चेक करो क्या बोल रहा है। Which of the following material offer great resistance to cracking or disintegration when subjected to fire? कौन आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? ठीक है, ग्लास, एल्यूमिनियम, एस्बेस्टॉस सीमेंट एंड आपका स्टील। ठीक है, इसमें से आपका सबसे बेस्ट होगा एस्बेस्टॉस सीमेंट। राइट, एस्बेस्टॉस सीमेंट। चलो ठीक है, एस्बेस्टॉस सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एस्बेस्टॉस। ठीक है, दिस इज यूजुअली अबाउट 10 to 15% of total products। ठीक है, 10 to 15% of total product forming hard material। It is often used as corrugated roofing on sheets। ठीक है, garbage and forms। ये सारी कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करो जल्दी से, क्या बोल रहा है? an auditorium if the reverberation the time works out to a value greater than 5 second। ठीक है, value greater than 5 second is considered as। राइट, इसका क्या हो जाएगा? सिंपल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 6 का हो जाएगा यहाँ पे सी, वेरी बेट। है ना, कि ऑडिटोरियम है जिसमें रिवर्बरेशन आपका हो रहा है, रिवर्बरेशन टाइम वर्क्स आउट टू वैल्यू ग्रेटर देन 5 सेकेंड इज कंसिडर्ड एज वेरी बेड। समझ रहे हो बात को? तो जो रिवर्बरेशन टाइम होता है वो क्या होता है? दिस इज टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द साउंड टू फेड अवे। ठीक है, ऑफ डिके इन अ क्लोज्ड स्पेस। इट इज डिफाइंड एज द टाइम it takes for sound to decay by 60 decibel। For a general purpose auditorium, reverberation time is desired to be between 1.5 to 2.5 second। A reverberation time less than 0.3 second and greater than 5 second is considered as very bad। ठीक है, यदि आपका ग्रेटर देन 5 हो गया, ग्रेटर देन 5 सेकेंड हो गया तो बहुत ज्यादा बेड कहलाएगा, और 0.3 से कम है तो समझो वो गुड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ दिस आर करेक्ट। ठीक है, हाई वाटर टू सीमेंट रेशियो इन रिजल्ट। ठीक है, हाई वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट रिजल्ट इन। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोलते हैं? ठीक है, चलिए तो हमने हाई चीज वहां पे डाल के रखा, हाई वाटर एंड सीमेंट, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर मिक्स, बेटर वर्केबल मिक्स, वीक मिक्स एंड लेस ब्लीडिंग। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सिंपल है ये तो। क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 7 इसमें हो जाएगा क्या आपका? सिंपली देखो, बेटर वर्केबल हो जाएगा एक चीज तो, और आपका वीक मिक्स हो जाएगा। बेटर वर्केबल कभी भी याद रखना, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती, तो वीक हो जाता है वो, तो एक तरीके से वीक मिक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, लेस ब्लीडिंग एंड स्ट्रॉन्गर मिक्स, ये नहीं होगा।
चलो, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है। आगे बात करते हैं। द रोल द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन अ सीमेंट पेस्ट is to the role of super plasticizer in a cement paste is to, ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजर का, ठीक है, डिस्पर्स द पार्टिकल्स एंड टू रिमूव एयर बबल्स, ठीक है, डिस्पर्स द पार्टिकल्स, रिमूव एयर बबल्स एंड रिटार्ड सेटिंग, नहीं रिटार्ड, ये तो सेटिंग टाइम को रिटार्ड नहीं करते, ठीक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सिंपली इसका ऑप्शन आपका, ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन आपके ना बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका आपका सिंपली कितना हो जाएगा, सी, डिस्पर्स द पार्टिकल्स, रिमूव एयर बबल्स एंड रिटार्ड सेटिंग टाइम, ठीक है। ये रिटार्ड सेटिंग टाइम यहाँ पे करेगा, क्योंकि आपका प्लास्टिसाइजर ने क्या कर दिया, वर्केबिलिटी को बढ़ा दिया, बट आपका रिटार्डिंग यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, देखना है। कंसीडर स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक, ठीक है, वेदरिंग, मोल्डिंग, टेम्परिंग, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है, ए हो जाएगा, मतलब वेदरिंग किया जाएगा, देन आपका टेम्परिंग किया जाएगा, देन आपका मोल्डिंग किया जाएगा, राइट। वेदरिंग, टेम्परिंग एंड मोल्डिंग, ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ पे करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है, यही चीज आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये अभी हमने जो पढ़े ये सिर्फ स्टेप फर्स्ट था, राइट, स्टेप फर्स्ट था, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट ऑफ fineness modulus 2.6 to be combined with coarse aggregate of fineness modulus 6.8 for obtaining combined aggregate of fineness modulus 5.4, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल चेक करो, देखो यहाँ पे तीन चीज देके रखा है, ठीक है, तीन चीज देके रखा है, 2.6 आपका 6.8 एंड आपका 5.4, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कैसे कर दोगे, फाइनेंस मॉडुलस एंड फाइनेंस मॉडुलस, ठीक है, दो चीज देख रहा है, ठीक है, 6.8 माइनस 5.4 कर दिए और डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, ठीक है, 5.4 माइनस में आपका 2.6, ठीक है, 5.4 माइनस में 2.6, तो अल्टीमेट आपकी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 1.4 डिवाइड में आपका 2.8, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा कितना, 50% आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, राइट। तो 6.8 माइनस 5.4 माइनस 2.6, ये चीज आपको यहाँ पे करनी थी। फ्लोर एरिया इंडेक्स जरा चेक करो क्या बोल रहा है, फ्लोर एरिया इंडेक्स, राइट, कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स प्लॉट डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया, ठीक है। फ्लोर एरिया इंडेक्स एक्चुअली में होता क्या है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपका इसमें आंसर सिंपली यही हो जाएगा, कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया, राइट, कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट, कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया, राइट, ये चीज फ्लोर एरिया इंडेक्स ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे चेक करना है क्या बोल रहा है, देखो एगोनिक लाइन इज मैंने इसको बताया था, एगोनिक, ठीक है, एगो, तो यहाँ पे एक तरीके से जीरो आ रहा है, ठीक है, वो का मतलब एक तरीके से जीरो, तो जहां पर भी जीरो डिक्लिनेशन को, मतलब देखो जीरो, ठीक है, जीरो डिक्लिनेशन, राइट, जीरो डिक्लिनेशन को जिस भी इसने क्या किया, कनेक्ट किया, लाइन को कनेक्ट किया,
तो आपका एगोनिक लाइन हो जाएगी, राइट, समझ रहे हो, एगोनिक लाइन हो जाएगी, राइट। चलिए, तो ये आपका बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक। तो एगोनिक लाइन में आपका जीरो डिक्लिनेशन, ठीक है, जीरो डेक, ऐसे याद रखना है, एगो एगो जीरो डेक, ठीक है, एगो जीरो डेक। उसके बाद में एगोनिक में जीरो डेक हो गया, और उसके बाद में आपका आइसोगोनिक है ना, आइसोगोनिक जो होती है आपकी आइसोगोनिक जो होती है वो लाइन आपकी क्या हो जाएगी, वो सिंपल है, कनेक्टिंग सेम डिक्लिनेशन, राइट। आइसो मतलब सेम डिक्लिनेशन, ठीक है। गोनिक है ना, देखो यहाँ पे एगोनिक था, ठीक है, गोनिक का मतलब डिक्लिनेशन, याद रखना है, गोनिक का मतलब ही आपका डिक्लिनेशन होता है, ठीक है, राइट। अब ठीक है, डिक्लिनेशन आपका होता है, गोनिक का मतलब ही यहाँ पे डिक्लिनेशन होता है। तो आइसोगोनिक का मतलब सेम डिक्लिनेशन, एगोनिक का मतलब जीरो डिक्लिनेशन, ठीक है। उसके बाद में एक क्लिनिक, ठीक है, एक क्लिनिक का मतलब, ठीक है, जीरो डीप, ठीक है, जीरो डीप, एक क्लिनिक का मतलब होता है आपका जीरो डीप, इसका हो जाएगा आपका जीरो डीप, ठीक है, जीरो डीप। तो क्लिनिक जो होती है आपकी, उसको डीपली क्लीन किया जाता है, ये चीज ऐसे याद रखना था, ठीक है। आइसो क्लिनिक का मतलब सेम डीप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, विच वन इज नॉट द फंडामेंटल लाइन ऑफ अ थियोडोलाइट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ साइट, वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपके घूमते रहते हैं, तो एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल ही आपका यहाँ पे फंडामेंटल नहीं हो पाएगा, राइट, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो फंडामेंटल लाइंस आपकी इसकी थियोडोलाइट की कौन सी हो जाएगी, द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, मतलब वर्टिकल एक्सिस होती है आपकी, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल होता है, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, उसके बाद में लाइन ऑफ कोलिमेशन, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको टर्नियन एक्सिस भी बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, और आपका बबल लाइन ऑफ एल्टीट्यूड लेवल, ये सारी कहानी आपकी यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कीजिए, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ फोकसिंग स्क्रू ऑफ अ थियोडोलाइट इनेबल्स गेटिंग, ठीक है, इनेबल्स गेटिंग, देखो इसमें क्या बोल रहा है, एडजस्टिंग ऑफ फोकसिंग स्क्रू ऑफ अ थियोडोलाइट इनेबल्स गेटिंग, ठीक है, क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर इमेज ऑफ क्रॉस हेयर, क्लियर इमेज ऑफ डायफ्राम, ठीक है, या क्लियर विजन ऑफ स्टेडिया लाइन। इसका सिंपल है आपका, ठीक है, फोकस अपन करेंगे तो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 14 का सिंपली ए, क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार आप अपने मोबाइल्स वगैरह में क्या करते हो, मोबाइल्स में भी आप क्या एक तरीके से फोकस करते हो, है ना, फोकस करने का मतलब है कि आप सेट कर रहे हो अपने कैमरे को, एक तरीके से क्लियर कर रहे हो, ठीक है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम चले तो क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्शन एरर इज, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, रिफ्रैक्शन एरर 1/5, 1/3, 1/7, तो इसमें आपका सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर 1/7, ठीक है, 1/7 आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो कर्वेशन ऑफ कर्वेचर, ठीक है, करेक्शन ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे दो चीज होती है, सीसी है ना, कर्वेचर का करेक्शन, सीसी इक्वल्स टू आपका यहाँ पे कितना हो जाता है, -0.0785, राइट, ये चीज आपकी यहाँ पर होती है 785, ये किसके लिए, कर्वेचर करेक्शन, ठीक है, कर्वेचर करेक्शन के लिए, और यहाँ पे डी स्क्वायर, ठीक है, -0.0785 डी का स्क्वायर, -0.0785 डी का स्क्वायर, ये चीज हो जाता है। सी आर की मैं बात करता हूँ, सी आर, तो सी आर में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये कर्वेचर वाला ऑलवेज क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, और आपका यहाँ पे सी आर जो होता है ये 0.0, सॉरी, यहाँ पर आपका 0.0, ठीक है, 1
0.0112 डी का स्क्वायर, 0.0112 का डी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हो जाता है, राइट। चलो, तो इनको याद रखना है आपको, समझ रहे हो। देखो सी है ना, सी की जैसे कर्वेचर करेक्शन में सी आएगा, है ना। जैसे सी आया, सी का मतलब होता है 7, ऐसे याद रख लेना है, सी का मतलब 7, 7 के बाद में 8, फिर उसके बाद में 5 आपको लिख देना है, और लास्ट में आपका डी स्क्वायर आपको लिखना ही है। सी आर जो है, सी आर, ठीक है, आर 11, ठीक है, 11 एंड 2, ठीक है। सी आर का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे 11। जो सियार हैं, जो सियार वगैरह होती है ना, सियार वगैरह जंगल में, सियार वगैरह वो 11 है, ठीक है, सियार वगैरह 11 है, ऐसे याद रख लेना, सियार वगैरह 11 है। तो यहाँ से आपका इजीली आप डिडक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपको जो सीआर की वैल्यू जो होती है वो 1.7 सीसी होती है, ये चीज भी ध्यान रखना है, 1.7 सॉरी 1/7 सीसी होती है। तो ये सी का मतलब 7 हो गया, तो एक तरीके से वैसे भी आप याद रख सकते हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चन चेक करो, ठीक है। कंबाइंड करेक्शन फॉर अ डिस्टेंस 3 किलोमीटर इज अप्रोक्सीमेटली कंबाइंड करेक्शन, क्या चीज, कंबाइंड करेक्शन, कर्वेचर ऑफ करेक्शन नहीं बोल रहा है, कंबाइंड करेक्शन। तो कंबाइंड करेक्शन आपका पहली चीज होता क्या है ना। कंबाइंड करेक्शन आपका सीसी, यदि मैं सीबी की बात करूं तो सीसी प्लस आपका सीआर होता है। तो अल्टीमेट आपकी जो वैल्यू आपकी निकल कर आती है वो कितनी निकल के आती है कंबाइंड करेक्शन में, वो आती है आपकी 0, ठीक है, माइनस में आती है 0.0673, और यहाँ पे डी का स्क्वायर, ठीक है, कंबाइंड करेक्शन में। अब यहाँ पे याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बी है ना, ये बी है, तो बी एक किस तरीके से दिख रहा है, 6 की तरीके से, 673 डी का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 0, ठीक है। ये चीज इस तरीके से आपको ध्यान रख लेनी है कहानी, जितनी ज्यादा आप अच्छे से याद रख पाओगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे जगह 0.0673 मल्टीप्लाई में आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है, एक तरीके से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस ऑलवेज किलोमीटर में ही यहाँ पर होती है, ठीक। तो यहाँ से आपका इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आपका 0.6, ठीक है, 0.6 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या बोलता है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन एलिमिनेट, रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन एलिमिनेट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रिफ्रैक्शन एरर, ग्रॉस एरर एंड कंपनसेटेड एरर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सिंपली बी हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन एरर, राइट, रिफ्रैक्शन एरर in trigonometrical leveling reciprocal observation eliminates refraction, ठीक है, रिफ्रैक्शन एरर्स, ठीक है, रिफ्रैक्शन एरर कौन यहाँ पे हटा देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन आपकी एलिमिनेट कर देती है रिफ्रैक्शन एरर को। तो देखो रेसिप्रोकल मतलब रिफ्रैक्शन, ऐसे याद रख लेना, रेसिप्रोकल मतलब रिफ्रैक्शन को हटा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, सैटेलाइट स्टेशन, ठीक है, सैटेलाइट स्टेशन इज रिलेटेड विथ कंट्रोल सर्वे, माइनिंग सर्वे, ठीक है। तो सैटेलाइट आपका जो होता है ना, वो किसके लिए, एक कंट्रोल सर्वे के लिए यूज किया जाता है, राइट, ठीक है। सैटेलाइट स्टेशन अ फॉल्स स्टेशन, ठीक है, सैटेलाइट स्टेशन अ फॉल्स स्टेशन एट विच ऑब्जर्वेशन इज टेकन फॉर अदर पॉइंट but later its landing is transferred to true station, ठीक है, लैंडिंग इज ट्रांसफर्ड टू ट्रू स्टेशन, ठीक है, इज कॉल्ड सैटेलाइट स्टेशन, ठीक है। ये सारी कहानी है। तो सैटेलाइट स्टेशन एक तरीके से कंट्रोल स्टेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, द the variation of benchmark in the portion of a beam carrying uniformly variation
वेरिंग लोड इज, ठीक है। देखो, ओ सॉरी, कहाँ ध्यान है यार, बेंच मार्क नहीं भाई, बेंडिंग मोमेंट है ये, है ना बेंडिंग मोमेंट, सॉरी, है ना। मुझे वो सर्वे का ध्यान था, क्योंकि सर्वे के क्वेश्चन चल रहे थे ना, तो सर्वे का ही ध्यान था। बट यहाँ पे ये है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, राइट। तो बेंडिंग मोमेंट में आपका क्या बोलता है कि वेरिएशन आपको बताना है। तो वेरिएशन आपका बेंडिंग मोमेंट में सिंपली क्या हो जाता है, और आपका यूवीएल, यूवीएल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्यूबिक पैराबोला हो जाएगा। 19 का आपका सिंपली डी हो जाएगा, राइट, क्यूबिक पैराबोला। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन, आपको रिलेशनशिप बिटवीन बतानी है, कहानी इसमें क्या बोल रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले एक फार्मूला याद होना चाहिए, एफ बाय वाई इक्वल्स टू आपका एफ बाय वाई, ठीक है, एम बाय आई एंड ई बाय आर। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो आपको पूछ रहा है एम, है ना, एम इक्वल्स टू, ठीक है, तो एम बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, आई बाय वाई, आई बाय वाई मल्टीप्लाई में एफ, ठीक है, आई बाय वाई मल्टीप्लाई में एफ। अब इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई बाय वाई क्या हो जाता है, सिग्मा, और ये हो जाता है, ठीक है, एफ, आपका एफ तो देख ही रखा है, एफ बोले, सिग्मा नहीं, आई बाय वाई होता है जेड, आई बाय वाई जेड होता है, मतलब जेड कहने का मतलब क्या, सेक्शन मॉड्यूलस, सेक्शन मॉड्यूलस, और एफ का मतलब हो गया स्ट्रेस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखना है क्या बोल रहा है, फार्मूला ही पूछा है एक तरीके से, तो फार्मूला आपको एक पता होना चाहिए। भाई मैंने आपको इसको मतलब याद रखने की ट्रिक भी बताया था, ठीक है। तो वो क्या हो गया, टाउ बाय आर, टाउ बाय आर, ठीक है, ठीक है, टी बाय जे, और आपका जी थीटा बाय एल, ठीक है। तो जी थीटा बाय एल आपको दिख रहा है यहाँ पे, जी सी को इसने जी लिख के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, और टाउ बाय आर, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ठीक है। चलिए 21 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फास्ट, ठीक है। द थर्मल स्ट्रेस इज गिवन बाय, थर्मल स्ट्रेस इज गिवन बाय, तो थर्मल स्ट्रेस बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे बी हो जाएगा, अल्फा टी ई, अल्फा टी ई आपका थर्मल स्ट्रेस यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, है ना, थर्मल स्ट्रेस अल्फा टी ई होता है, और एक्सपांसन यदि बोलता तो अल्फा टी एल हो जाता, ठीक है, अल्फा टी एल। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेबिन्स फार्मूला टू कैलकुलेट रिवर्बरेशन टाइम, ठीक है, सेबिन्स फार्मूला। तो यहाँ पे आपको सेबिन्स फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल, राइट। 23 का आपका सिंपली यहाँ पे 0.16, ठीक है, 0.16 ये आपका फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा, 16 सेबिन्स, ठीक है, 16 मतलब 6 एस एस आ रहा है, तो से में एस आ गया, तो मतलब ये वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सेबिन्स फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, ठीक है, ये सारी कहानी आपकी बोल के रखा है, और बोलता है कि किलोवाट में हमको बताना है, राइट, किलोवाट में हमको बताना है। तो वाट में आपका सिंपली क्या हो जाता है, वाट में चीजें क्या होती है, ठीक है, पावर को बताना है, और वाट में आपका 2 पाई एन टी बाय 60, ठीक है। ये हो गया किसमें, वाट में, ठीक है, वाट में। तो भाई सिंपल तो है, देखो वाट में ये होता है, ये वाला फार्मूला आपका वाट में होता है, तो वाट को किलो वाट से जाना है आपको, वाट में, वाट से किलो वाट में जाना है, तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ 10⁻³ तो यहाँ पे 1000 होगा, तो सी आपका यहाँ पे ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत देखो फार्मूले बेस से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी जल्दी इसको टिक कर सकते हो, फार्मूला याद है तो आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की चेक करो, क्वेश्चन नंबर 25 को चेक करो क्या बोल रहा है। तो फ्लेक्चर आपको स्टिफनेस बोल रहा है, फ्लेक्चर रिजिडिटी बोल रहा है, तो आपका ई आई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फ्लेक्चर स्टिफनेस, फ्लेक्चरल स्टिफनेस एफ, ठीक है, एफ एफ एस, ठीक है, एफ एस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई, एफ के पहले आता है ई, तो यहाँ पे हो जाएगा ई, ठीक है, ई आई, ठीक है। चलो ये ऐसे याद रख लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये किसके लिए बोल रहा है, सब चीज देख रखा आई वगैरह। डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम, डिफ्लेक्शन बोला है कैंटिलीवर बीम में, और आपका लोड क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है एट फ्री एंड। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन बताना है और कॉन्सेंट्रेटेड लोड, तो WL³ बाय 3 EI, WL³ बाय 3 EI आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 का आपका ए। ठीक है, चलिए, और इसका स्लोप आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाता है इसका स्लोप, स्लोप आपको ध्यान रखना है, स्लोप भी इसका WL²/2EI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यंग्स मॉडुलस आपका ये सारी चीज देख रखा है, एक्सप्रेशन आपको देख रखा है, एट एनी सेक्शन फॉर अ बीम इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी एट द सेक्शन, शियर फोर्स एट द सेक्शन, शियर फोर्स एट द सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन। तो इसका आपका ऑप्शन हो गया सिंपली, क्या हो जाएगा, सिंपली आपका इसका 27 का आपका यहाँ पे बी है ना, शियर फोर्स एट द सेक्शन, शियर फोर्स एट द सेक्शन यहाँ पे कहानी इसकी बन जाएगी। ठीक, क्योंकि जो ये क्यूब है ना आपका, क्यूब चढ़ गया है क्यूब, तो ई आई D³ Y/dx का क्यूब डिवाइडेड इक्वल्स टू आपका DM। ठीक है, DM डिवाइडेड बाय D, यहाँ पे x हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे v आपका निकल के आ जाएगा, शियर फोर्स। तो क्यूब रहा, यदि क्यूब रहा तो शियर फोर्स हो जाता है, क्यूब रहा तो शियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक है, शेप फैक्टर फॉर ट्रेंगुलर, शेप फैक्टर फॉर ट्रेंगुलर, शेप फैक्टर फॉर ट्रेंगुलर, राइट, ट्रेंगल की बात की जा रही है। ठीक है, आपका रेक्टेंगल में तो 1.5 होता है, ट्रेंगल में आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, ट्रेंगल में आपका कितना हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो आपका ट्रेंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ट्रेंगुलर में टी आ रहा है, टी मतलब टू, टी मतलब टू, तो ठीक है, और आपका तीन कैसे याद रखोगे, ट्रेंगल में तीन साइड होती है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2.34 ये हो गया शेप फैक्टर आपका ट्रेंगुलर के लिए, राइट, बी वाला। और शेप फैक्टर एक्चुअली में होता क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। शेप फैक्टर होता क्या, मुझे एक चीज बताओ, पहली चीज शेप फैक्टर होता क्या है, शेप फैक्टर होता क्या है, मुझे एक चीज यहाँ पे जल्दी से बताओ। शेप फैक्टर होता है आपका, राइट, शेप फैक्टर होता है आपका यहाँ पे सिंपली प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, राइट, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस एंड डिवाइड में आपका होता है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, राइट, ये चीज। तो यहाँ पे ये चीज हो गया, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आपका ट्रेंगल के लिए कितना होता है, BH का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 24। ये भी चीज ध्यान रखना है, आपको पूछ लेगा इलास्टिक मॉडुलस ऑफ ट्रेंगुलर सेक्शन, तो इसके लिए आपको BH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24, ये भी याद रखना है। ठीक है, और प्लास्टिक मॉडुलस होता है आपका 0.963 BH का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो देखो, इसको याद रख लो, आपका 9 3 दूनी 6 3 3 9, ऐसे 3 दूनी 6 3 3 9, ट्रेंगल के 3 है, ट्रेंगल में 3 साइड होती है, तो 3 3 6 9। ठीक है, BH स्क्वायर डिवाइड में आपका 24, ये BH स्क्वायर बाय 24। ठीक है, तो आपका इलास्टिक मॉडुलस ऑफ ट्रेंगल कितना हो गया, BH स्क्वायर बाय 24, ये चीज ध्यान रखनी है, BH स्क्वायर बाय 24, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 29 चेक करो क्या बोलता है, द रिएक्शन लोकस फॉर अ 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च। ठीक है, रिएक्शन लोकस फॉर 2 हिंज, राइट, 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च, इसका क्या हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, इसका हो जाएगा सिंपली आपकी यहाँ पे डी, इलेप्टिकल कर्व, राइट, इलेप्टिकल कर्व, बात समझ आ रही है, इलेप्टिकल कर्व यहाँ पे बनता है रिएक्शन लोकस, राइट, ये चीज याद रखना है। ठीक है, चलिए, और आपका चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करो तो क्या बोल रहा है 30 में, इफ L is the length, if L is the length of the column, then the equivalent length of the column for one end fixed and other end is free। ठीक है, देखो वन एंड फिक्स्ड बोल रहा है और अदर फ्री बोल रहा है, इसके लिए 2L हो ही जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान ही रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ 10 mm एंड डेप्थ आपका 12 mm। क्वेश्चन अच्छा है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और रेक्टेंगल के लिए बोला है। तो पहली चीज आपकी क्या होती क्या है, इसको निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहली चीज तो ZP डिवाइडेड बाय, सॉरी ZP प्लास्टिक सेक्शन बोला है ना, प्लास्टिक सेक्शन बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लास्टिक सेक्शन के लिए आपका यहाँ पे फार्मूला हो जाता है BD स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, BD स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ZP, राइट। किसके लिए, किसके लिए, रेक्टेंगुलर के लिए आपका 4 हो जाएगा। रेक्टेंगल में आपका 4 साइड होती है, रेक्टेंगल में 4 साइड होती है ना, तो BD स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 का हाफ 2 होता है, तो BD का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 360 mm3। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं फास्ट तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर अ रिएक्शन, इन्फ्लुएंस लाइन ILD। ठीक है, ठीक है, फॉर अ रिएक्शन ऑफ एट अ सपोर्ट ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रेंगल विथ ऑर्डिनेट 1 एट दैट सपोर्ट। ठीक है, अ ट्रेंगल विथ ऑर्डिनेट 1 एट द अदर सपोर्ट। ठीक है, अ रेक्टेंगल विथ ऑर्डिनेट ऑफ 1। ठीक है, आपका रिएक्शन के लिए आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिंपली रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। राइट, रिएक्शन के लिए आपका ट्रेंगल हो जाता है। राइट, रिएक्शन के लिए सिर्फ ट्रेंगल हो जाता है। म्यूलर-ब्रिस्ला प्रिंसिपल में रिएक्शन के लिए ट्रेंगल। राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ए। ठीक है, एट दैट सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है आपको, क्या बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अच्छा है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। जियन मेनी, ठीक है, हार्डी क्रॉस इलर्स, ठीक है, क्लेपीरोन। तो दो चीज तो आपको पता होगा, हार्डी क्रॉस मेथड। ठीक है, हार्डी क्रॉस मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लोप डिफ्लेक्शन, थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट्स, क्रिपलिंग लोड ऑफ। तो आपका सी का तो चौथा हो गया, कहीं पे दिख रहा है सी का चौथा, दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका सी का चौथा, और कहीं सेम कुछ दिख रहा है, नहीं नहीं नहीं। तीसरा एंड तीसरा, डी का तीसरा, मतलब क्लेपीरोन का हो जाएगा आपका डी का तीसरा बोले तो थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट्स, क्लेपीरोन का। ठीक है, 3 मोमेंट्स, तो डी का हो गया आपका सिंपल तीसरा। अब बच गया बी का पहला या बी का दूसरा, तो बी चेक करते हैं। बी का पहला मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, हार्डी क्रॉस से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आपका एक आपका क्या बच गया दूसरा, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। तो हार्डी क्रॉस से आप क्या करते हो, हार्डी क्रॉस जो मेथड होती है उससे हम करते हैं आपका, तो आपका हार्डी क्रॉस से आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक आपका बच गया क्या, गन मेनी का स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। तो स्लोप में जब जाता है गन मैन, तो वहां पे बंदूक चलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या बोल रहा है। आपको सारी चीज देके रखा है, आपको सॉल्व करना है, बहुत सही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना रहता है इसमें, बहुत इजी रहता है। ठीक है, 3 इंच आर्च है आपकी, और आपको बताना क्या है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एच बताना है। ठीक है, एच बताना है, 3 इंच है, तो आपको क्या कर देना है, बस यहाँ पे आपको कर देना है, पहली चीज तो आप निकाल लो क्या,
रिएक्शंस निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे लगेगी RA और यहाँ पे RB, ठीक है। कैसे हो जाएगा, RA प्लस RB इक्वल में आपका वर्टिकली लोड कितना है 80, ठीक है। ये चीज आप इसको अब सॉल्व मोमेंट ले लो एट द पॉइंट दिस, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट C, ठीक है। मैंने यहाँ पे मोमेंट ले लिया तो क्या हो गया, RA मल्टीप्लाई आपका RA मल्टीप्लाई, बात समझ आ रही है, ठीक है। RA परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना आपका, ठीक है। RA मल्टीप्लाई 8 क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हम लेके चलेंगे नेगेटिव। अब देखो ये वाला तो H इंटू 4, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा इस तरीके से। तो -80 मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे 4 है तो इधर 4 है ना, 4 4, ये 4 हो गया, राइट। ये कहानी आपकी यहाँ तक बन गई, ठीक है। तो H निकालने के लिए आपको ये C के अबाउट तो आपको मोमेंट लेना पड़ता ही पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ले लिए। अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, RA और RB की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, ठीक है। B पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, समीशन M B पॉइंट। तो B पॉइंट में आपका RA मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा 16, RA मल्टीप्लाई 16, देन ठीक है 0 कर देते हैं ना, 80 मल्टीप्लाई आपका 8 और 4 कितना हो गया 12, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से RA की वैल्यू निकल जाएगी। RA की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई कितनी आपकी, सिंपली, ठीक है। तो RA की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई क्या 60, ठीक है। उसी तरीके से आप RB की वैल्यू निकाल लो। RB की वैल्यू यहाँ पे सिंपली हो जाएगी कितनी 20, राइट। तो यहाँ पे सारी चीज आपको मिल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से आप वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। RA की वैल्यू आपकी कितनी थी 60, तो यहाँ पे 60 पुट कर दो, मल्टीप्लाई 8 माइनस H मल्टीप्लाई 4 माइनस 80 मल्टीप्लाई 4, राइट। तो ये सारी चीज हो गई। यहाँ पे H की वैल्यू आप इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपका H इक्वल्स टू 40 किलो न्यूटन आपका आ गया आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फॉर पोर्टल फ्रेम सोन इन फिगर, ठीक है। पोर्टल फ्रेम में आपका द शियर इक्वेशन, ठीक है, शियर इक्वेशन आपको बतानी है, ठीक है। शियर इक्वेशन फॉर दिस पोर्टल फ्रेम आपको बतानी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस आपको चीजें याद रखनी है ना। तो शियर इक्वेशन सिंपली यहाँ पे होती है इसकी, चलिए तो इसका तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कैसे हो जाएगा मैं इसको बता भी देता हूँ आपको। देखो ये कैसे हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे चेक करो। पोर्टल फ्रेम आपकी इस तरीके से है, ये इस तरीके से आपकी फ्रेम है, और यहाँ पर ठीक है आपका ये वाला फ्रेम है, राइट। ये चीज आपकी फ्रेम है, ये यहाँ पे P फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये B और ये आपका A B और ये है C और ये है आपका D, राइट। यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ पे आपका 4 मीटर और यहाँ पे आपका 4 मीटर, ठीक है। ये सारी आप कहानी दे के रखा है। अब यहीं पे चेक करना, यहाँ पे HA लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे आपका HA लगेगा, राइट, HA। और इस साइड में आपका क्या लग जाएगा HD, ठीक है। इस साइड में आपका HD लग जाएगा, सिंपल। ये P और तो ये क्या लग रहा है, एक तरीके से ये शियर करने की कोशिश कर रहा है आपके इसको, ठीक है, पोर्टल फ्रेम को शियर करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी चीज को तो अपने को बताना है, शियर इक्वेशन ही तो बनानी है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, जो शेयर करने वाली चीजें हैं वो कौन कौन सी हो गई, HA, राइट। सबसे पहले HA प्लस आपका HB HD और प्लस आपका P,
इक्वल्स टू आपका एक तरीके से 0। यहाँ पे आप बारी बारी से सारी वैल्यू निकाल लेना है, राइट। तो सिंपल है, जब इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस तरीके से मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे मोमेंट लगेगा, फिक्स्ड मोमेंट, ठीक है, एम बी ए, और यहाँ से लगेगा आपका एम ए बी, ठीक है। ये चीज, दो चीज यहाँ पे लग गई। इसके बाद में आपको चेक करना है, ये दो चीज आपकी यहाँ पर लग गई, ठीक है। अब यहाँ से आपको समीशन एम बी कर देना है, समीशन एम बी, ठीक है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे समीशन एम बी इक्वल्स टू 0 इक्वेशन लगा देना है, समीशन एम बी इक्वल्स टू 0। समीशन एम बी के केस में आपका क्या हो जाएगा, सिंपली राइट, यहाँ पे हो जाएगा आपका एम बी ए प्लस आपका एम ए बी, ठीक है, इक्वल में आपका एच ए मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, एम बी ए प्लस एम ए बी इक्वल्स टू एच ए इंटू 4। तो एच ए बराबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच ए इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, सिंपल एम, ठीक है, एम बी ए प्लस एम ए बी डिवाइड में आपका 4, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये वाला चीज आपको मिल गया। अब रही बात एम सी डी, ठीक है, तो एम सी डी में आपका कैसे हो जाएगा, समीशन एम सी इक्वल्स टू 0 कर देना है, ठीक है, ये चीज कर दिया आपने। इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एम सी डी, ठीक है, इक्वल्स टू आपका 4 इंटू एच डी, ये चीज हो जाएगा ना 4 इंटू एच डी, ठीक है, 4 इंटू एच डी ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या हो गया, आपका अल्टीमेट एच डी की वैल्यू क्या निकल गई, एम सी डी डिवाइडेड बाय 4। तो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, राइट, आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम, ठीक है, ऑफ फ्रेम शोन इन फिगर, ठीक है। तो इसमें आपको काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी बताना है, वो कैसे हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एक तो आपको फ्रेम का है, ये है ना फ्रेम का, तो फ्रेम में एक तो फार्मूला लगा लो या फिर आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 3J माइनस एम माइनस आर कर दो, ठीक है, 3J माइनस एम माइनस आर। इस केस में आपका क्या हो गया, ठीक है, तो इसको याद रखना है, तीजे में मर, ठीक है, तीजे में मर मैंने आपको ट्रिक बताया था, तीजे में मर, ठीक है। फ्रेम मतलब जो एक लेडीज वगैरह होती है वो अपने हस्बैंड की फोटो देखती तीजे में, ठीक है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि भाई उसका हस्बैंड मर गया तीजे में ही, ठीक है, तो इसको याद रख लेना है, तीजे में मर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके ज्वाइंट है, तो 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट, मेंबर भी आपके 6 हैं, ठीक है। तो 6 6 और रिएक्शन कितनी है यहाँ पे, 2 2 4, ठीक है। तो कुल मिला के आपका वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई, ठीक है, डी की वैल्यू 8 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन चेक करिए जल्दी से, है ना। देखो, while using three moment equation in the beam analysis, a fixed end of a continuous beam is replaced by an addition span of, ठीक है, जीरो लेंथ, जीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनफाइनाइट लेंथ एंड इनफाइनाइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हो जाएगा 37 का, सिंपली 36 अपन ने देखे, हाँ 36 हो गया, ठीक है, 37, हाँ ठीक है। तो इसका आपका सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, इसका सिंपली हो जाएगा आपका जीरो लेंथ, राइट, जीरो लेंथ। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। फिक्स्ड एंड ऑफ कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड एंड ऑफ अ कंटिन्यूअस बीम इज रिप्लेस्ड बाय एन एडिशन स्पान ऑफ जीरो लेंथ, ठीक है। तो इसका आपका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन चेक करते हैं नेक्स्ट। द सॉइल which has more plasticity index
ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। तो यहाँ पे सिंपल है, तो कोई भी बच्चा बता सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्ले, राइट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपकी इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्ले की होगी, उसके बाद में सिल्ट की होगी, उसके बाद में सैंड की होगी, उसके बाद में ग्रेवल की होगी, राइट। चलिए, द मेथड विच इज मोर सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज, ठीक है। सैंडी सॉइल में आपको परमेबिलिटी पता करना है, तो कौन सी मेथड आप यूज करोगे? कांस्टेंट हेड मेथड, वेरिएबल हेड मेथड, ठीक है, एंड आपका हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी टेस्ट, एंड हाइड्रोमीटर मेथड, ठीक है। तो सिंपल है, इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो आपका सिंपली क्या हो गया, कांस्टेंट हेड मेथड अपन यूज करते हैं सैंडी सॉइल के लिए, सैंडी या ग्रेवल या जो भी बोलना चाहिए, कोर्स ग्रेन, एक तरीके से कोर्स ग्रेन सीजीएस सॉइल के लिए आपका ये चीज यूज किया जाता है। सी में सी आ रहा है, ठीक है, सी में सीजीएस सॉइल में सी आ रहा है, तो आपका यहाँ पे कांस्टेंट में भी सी आ रहा है, राइट। और आपका फॉलिंग हेड जो मेथड होता है, जिसको अपन वेरिएबल मेथड भी बोलते हैं, वेरिएबल हेड मेथड, तो फॉलिंग हेड में एफ आ रहा है, मतलब फाइन ग्रेन, एफजीएस के लिए यूज किया जाता है। ऐसे आपको याद रखना है भाई, चीजें याद रखते चलो तो चीजें क्या काम देगी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, बसिनक इक्वेशन बोल रहा है, ठीक है, बसिनक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, इसका आंसर आपका हो जाएगा, चलो नेक्स्ट थोड़ा सा चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर सिंपली यहाँ पे यही हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा जेड। तो स्ट्रेस आपको पता ना करना है, स्ट्रेस आपको पता करना है, ठीक है। स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, सिंपली देखो यहाँ पे सिग्मा जेड इक्वल्स टू आपका क्यू बाय जेड का स्क्वायर। तो यही यहाँ पे आपका एक तरीके से क्या आ गया, एक तरीके से आपका यहाँ पे स्ट्रेस आ गया, क्यू बाय जेड स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे करना क्या है, 3/2/पाई, ठीक है, 3/2/पाई, ठीक है, तीन ठीक है, 3/2 और यहाँ पे पाई, ठीक है। उसके बाद में आपका 1/1 प्लस, ठीक है, r/z का स्क्वायर, और यहाँ पे 5/2, ठीक है, 5/2। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है एक बात, राइट। कौन सी बात, कि भाई एक होता है वेस्टरगार्ड और एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका बसीनक, ठीक है, बसीनक एंड वेस्टरगार्ड, राइट। तो बसीनक में आपका क्या होता है, देखो बसीनक में आपका जो क्यू सिग्मा जेड जो निकलेगा, सिग्मा जेड जो निकल रहा है आपका, वो कैसे निकल रहा है, देखो 3/2p, 3/2p, ठीक है, 3/2p, ठीक है, क्यू बाय जेड का स्क्वायर, ठीक है, 1/1 प्लस, ठीक है, रज 2, और यहाँ पे होल, ठीक है, यहाँ पे आपका 5/2, राइट, 5/2। ये चीज हो गया आपका किसमें, बसीनक में, बसीनक। और उसके बाद में देखो, उसके बाद में आपका वेस्टरगार्ड, ठीक है, वेस्टरगार्ड के लिए आपका यहाँ पे हो जाता है क अ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू बाय पाई, क्यू बाय पाई, या फिर ऐसे याद रखना है इसको, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, 1/सिंपली पाई हो जाता है, 1/सिंपली पाई, और यहाँ पे कज 2, ठीक है, 1/1 प्लस 2 रज 2, ठीक है, और यहाँ पे 3/3/2, ठीक है। याद रखने का तरीका, थ्रिट पी, ठीक है, थ्रिट पी कज 2 रज 2 फट 2, याद करने का यही तरीका है आपका बसीनक का, ठीक है। तो बसीनक में आपका 3 आएगा, बसीनक। अच्छा, ये देखो बी जरा चेक करना, बी में 3 समान कुछ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से मैंने मिटा दिया तो ये 3 समान दिख रहा है, ठीक है। तो 3 आपका बसीनक में आता है, और यहाँ पे 1/पाई किस में आता है, वेस्टरगार्ड में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है 2, तो यहाँ पे 2 लग जाता है, सबसे सामने में 2 लग जाता है, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना था, वेस्टरगार्ड में 3/2 आता है, मतलब वेस्टरगार्ड कम होता है बसीनक से, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फास्ट। द ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फुटिंग इज, ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी आपको देखे रखा है कितनी, 400 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है। ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी क्यू जी, है ना, क्यू जी, ठीक है। उसके बाद में चेक करो, इफ द फुटिंग इज 1.5 मीटर वाइड एट अ डेप्थ ऑफ
ठीक है, डेप्थ 1 मीटर इन क्लेइंग सॉइल विथ यूनिट वेट आपका 20 किलोन्यूटन। बेरिंग नेट बेरिंग कैपेसिटी आपको बतानी है, नेट बेरिंग कैपेसिटी आपको बतानी है। तो क्यूजी आपको देखे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, क्यूजी देखे रखा है तो ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी आपको देखे रखा है, राइट। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, क्यू नेट आपको बतानी है। तो क्यू नेट के लिए आपको करना पड़ेगा सिंपली इसको, ठीक है, सिंपली इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, ग्रॉस से क्यू ग्रॉस माइनस गामा डी एफ। तो यहाँ पे ग्रॉस आपका 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देख रखा है, माइनस में आपका गामा की वैल्यू कितनी देख रखी है, चेक करो गामा की वैल्यू कितनी देख रखी है 20, ठीक है, मल्टीप्लाई में सब किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में आपका यहाँ पे जाएगा डी एफ कितना देखे रखा है यहाँ पे 1, ठीक है, बस। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया कितना, 4, यहाँ पे आपका आ गया कितना, सॉरी 450 है ना यहाँ पे, ठीक है, 400, यहाँ पे 430 आपका आंसर आ गया। बस सिंपल था, कुछ नहीं था, ये तो फर्जी था, है ना। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ अ इक्वेशन, सॉरी ऊपर में, हाँ, कंप्रेशन इंडेक्स ऑन अ सॉइल हेल्प्स टू डिटरमाइन। कंप्रेशन इंडेक्स क्या हेल्प करता है, किस चीज को हेल्प करता है, क्या चीज निकालने के लिए, टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंसोलिडेशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन, टोटल सेटलमेंट ऑफ अ क्ले लेयर एंड प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ऑफ क्ले, ठीक है। तो आपका सीसी जो है, सीसी एक्चुअली में पहली चीज तो आप लिख के चलो, जो कंप्रेशन इंडेक्स है, ठीक है, सीसी इक्वल्स टू होता है आपका क्या, ई ई 2 माइनस ई वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय ई टू माइनस ई वन होता है, और डिवाइडेड बाय आपका लॉग 10 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1। ये आपका फार्मूला यहाँ पे एक तरीके से होता है, ठीक है, बार लेके चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीसी। तो यहाँ से आपको क्या चीज मिलेगा, सिंपल, इसको फर्दर आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल ई मैं इसको बोल सकता हूँ, डेल ई, ठीक है, डेल ई बोल सकता हूँ, और यहाँ पे लॉग 10 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1, ये चीज हो गया। अब यहीं पे मैंने क्या कर दिया इसको, देखो मैंने क्या कर दिया, सी सी लॉग 10 सिग्मा 2 का, ठीक है, सिग्मा 2 सिग्मा 1, ये चीज मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे डेल ई हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, कौन सा रिलेशनशिप, डेल ई, ठीक है, डेल ई 1 प्लस ई इक्वल में आपका होता है क्या, एच नॉट डिवाइडेड बाय, सॉरी डेल एच डिवाइडेड बाय एच नॉट, ये चीज यहाँ पे होती है, समझ रहे हो बात को, ठीक है, यही आपकी कहानी होती है ना, यही कहानी होती है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, डेल ई की वैल्यू निकाला, डेल ई की वैल्यू यदि निकालता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा, सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका 1 प्लस ई हो जाएगा, राइट, यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका 1 प्लस ई हो जाएगा, यहाँ से डेल ई हट जाएगा। अब डेल ई की वैल्यू को मैंने रख दिया कहाँ पे, डेल ई की वैल्यू को मैंने रख दिया कहाँ, ठीक है, डेल ई की वैल्यू को मैंने रखा इस जगह पे, इस जगह पे मैंने रख दिया, तो क्या निकल कर आ गया यहाँ पे, सिंपली डेल, ठीक है, डेल एच डिवाइडेड बाय एच नॉट, और यहाँ पे 1 प्लस ई नॉट, ठीक है, ये चीज आ गई। अब सिंपल सिंपल यदि यहाँ पे चेक करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको मैंने डेल एच यहाँ पे निकालना है, मुझे डेल एच निकालना है, इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया, डेल एच सेटलमेंट आपको निकालना है, तो सेटलमेंट निकालने के लिए सीसी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये अब यहाँ से दोनों चीज नीचे चले जाएगी, दोनों चीज को मैंने क्या कर दिया, इधर लेके चले गया, तो यहाँ पे अल्टीमेट आपका एच नॉट और डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई आ गया, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे मिल गई, तो टोटल सेटलमेंट आपको यहाँ से निकल कर आ गया। तो आपने सीसी से आप क्या निकाल सकते हो, टोटल सेटलमेंट, मतलब सी आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो सी सी एच नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी लॉग 10 सिग्मा 2 का, ठीक है, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1, ये चीज आपको यहाँ पे पता करनी थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो इसमें तो ये तो आप आग बंद करके आप बता सकते हो, ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 40, ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इसमें आपको इक्वेशन बताना है, तो इसमें इक्वेशन आपका सिंपल क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन आपको चेक करनी है, इक्वेशन बतानी है, तो यहाँ पे हो जाता है टाउ इक्वल्स टू सी, ठीक है, टाउ इक्वल्स टू सी माइनस, ठीक है, सिग्मा 10 का सिग्मा 10 फाइव,
ठीक है, ये चीज आपकी हो जाती है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। ठीक है भाई, इसमें प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो 10 में क्या होता है, 10 में एन आता है, एन का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पे सीधे ये रख लो तो नेगेटिव हो गया, राइट। तो ये चीज आपका यहाँ पे फार्मूला ए हो गया इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोल रहा है सिंपली, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोल रहा है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक्चुअली में जो एस है ना, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू आपका निकल कर आता है सी प्लस सिग्मा 10 फाइव। ठीक है, ये चीज निकल के आता है पहली चीज। तो इस चीज को याद रखना है, मैंने क्या बोला था, एन बराबर नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे, है ना। नेगेटिव देखो, एन बराबर नेगेटिव होता है पर इसका अपोजिट करके चलना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, राइट, ये पॉजिटिव लेके चलना है। अब इसने पूछा है हमको क्या, सी की वैल्यू, है ना, सी की वैल्यू, शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको सी की वैल्यू पूछा है तो आप सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी बराबर आपका एस माइनस सिग्मा 10 फाइव। तो इसका यहाँ पे आंसर ये वाला हो गया, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि एच एंड वी इनिशियल हाइट एंड वॉल्यूम, ये सारी कहानी बोल के रखा है। फिर उसके बाद में बोलता है देखो, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एट अ फेलियर ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ ट्राइक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें सिंपली आपका आंसर क्या हो जाता है, देखो चेक करना है। एरिया की बात की जा रही है ना, एरिया की बात की जा रही है, तो v प्लस डेल वी, वी प्लस डेल वी डिवाइड में आपका h माइनस डेल एच, राइट। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखनी है बातें, समझ गए, इसको ध्यान रखनी, v प्लस डेल वी, राइट, v प्लस डेल वी डिवाइडेड बाय h माइनस डेल एच, h माइनस डेल एच। इसको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा यार, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, v प्लस डेल वी, v प्लस डेल वी और नीचे में h माइनस डेल एच। ठीक है, याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम से देखो, ओरिजिनल वॉल्यूम से आपका, ओरिजिनल वॉल्यूम से कुछ वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम से कुछ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आपका जो हाइट है, ओरिजिनल हाइट से आपकी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम का मतलब नेगेटिव। ठीक है, ऐसे याद रख लेना इसको। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम से आपका, ओरिजिनल वॉल्यूम से आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम से आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ओरिजिनल हाइट से आपकी हाइट कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको यह ध्यान रख लेना है। ठीक है, एरिया इक्वल्स टू, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर में वॉल्यूम नीचे में हाइट, ऊपर में वॉल्यूम नीचे में हाइट। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एरिया कहीं पे पूछ लिया, फेलियर वाले टाइम पे एरिया आता है, क्वेश्चन आता है, नो डाउट कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम यदि बढ़ता है, ओरिजिनल वॉल्यूम से आपका, ओरिजिनल वॉल्यूम से आपकी चीज बढ़ जाती है, ठीक है, डेल भी बढ़ जाता है, राइट। तो नीचे में हो जाएगा क्या, आपका हाइट कम हो जाएगी, राइट, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है आपको। एवरेज परमेबिलिटी, ठीक है, केजेड, एवरेज परमेबिलिटी केजेड। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। अच्छा क्वेश्चन, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन यहाँ पे नहीं बोला है, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन बोल के रखा है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोल के रखा है, तो आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है, ये वाला सी वाला। ठीक है, सिंपल इसका परपेंडिकुलर में आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और आपका पैरेलल में कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, पैरेलल में वाला। इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। परपेंडिकुलर मतलब, परपेंडिकुलर में आपका परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली आपकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है, और पैरेलल में आपका इस तरीके से पैरेलल में है, पैरेलल में ये चीजें चलते रहेंगी। ठीक है, तो ये कहानी बहुत अच्छी थी। ठीक है, फार्मूले हैं, फार्मूले आपको याद रखने थे। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। fully mechanized plant involving the processes of mechanical composting in India does not include। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, डानो प्रोसेस, टोलेमेक प्रोसेस, बुहेलर मेके, ठीक है, बेंगलोर प्रोसेस। ठीक है, डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका सिंपली क्या हो जाएगा, 47 का आपका बी। ठीक है, बेंगलोर प्रोसेस, राइट। देखो मैंने एक चीज बताया था, एक होती है बेंगलोर प्रोसेस और एक होती है आपकी इंदौर प्रोसेस। ठीक है, इंदौर प्रोसेस। तो इसमें आपको दोनों में एक चीज होता है, एक एनोरोबिक होती है, एक आपकी एरोबिक होती है, राइट।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, देखो कंपोस्टिंग अवेलेबल, ठीक है, फोर बेसिकली कंपोस्टिंग फोर प्रोसेस जो है आपकी अवेलेबल है, कौन कौन सी, ठीक है, बूलेर, दानो, ठीक है, बूलेर, दानो और टोलेमेक एंड न्यू सॉइल्स, ठीक है, ये सारी प्रोसेस अवेलेबल है, बेंगलोर वाली अवेलेबल यहाँ पे है नहीं। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर आफ्टर एंटरिंग इनटू द ग्राउंड, आफ्टर एंटरिंग द ग्राउंड, कि उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, ग्राउंड में इंटर कर गया तो उसको परकोलेट बोलते हैं, या पेंट्रेशन या परमिएशन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, इनफिल्ट्रेशन। अच्छा 1 मिनट, ठीक है, ग्राउंड में आपका एंटर कर गया तो ये कहलाएगा आपका क्या, ये कहलाएगा आपका परकोलेशन, राइट, परकोलेशन, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, ठीक है, अब द अर्थ सरफेस, ठीक है, इनटू द सॉइल, ठीक है। और आपका परकोलेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सॉइल जोन टू लोअर सॉइल जोन, ठीक है, वन सॉइल जोन टू लोअर सॉइल जोन, ठीक है, ये होता है परकोलेशन। परकोलेशन का मतलब एक जोन से दूसरे जोन, परकोलेट करना मतलब, ठीक है, परकोलेट करना मतलब एक जोन से दूसरे जोन। और आपका इन्फिल्ट्रेट करने का मतलब क्या हो गया कि सॉइल के ग्रेन्स, ठीक है, सॉइल से होते हुए जाएगा, ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन केमिकल यूज्ड इन सॉइल इज सॉल्यूशन फॉर्म रिमूव SO2। SO2 को रिमूव करने के लिए आप कौन सा यहाँ पे एक तरीके से केमिकल यूज करते हो, ठीक है, डोलामाइट, ठीक है, डाइमेथिनिल, ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, तो इसका सिंपल हो जाएगा क्या, डाइमेथिलिन DMA का यूज किया जाता है, ठीक है। इज एन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, अ सब्सटीट्यूट डिराइव्ड, ठीक है, डेरिवेट ऑफ एनिलीन, राइट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसको डाइमेथिलिन, ठीक है, डाइमेथिलिन का यूज किया जाता है किसके लिए, SO2 जैसी गैस को रिलीज करने के लिए, SO2 जैसे गैस को रिलीज करने के लिए हम डाइमेथिलिन का यूज किया जाता है, ठीक है, DMA, ठीक है, इसको याद रख लेना है, DMA, ठीक है, दमा सोटू, ठीक है, दमा सोटू लग गया, ठीक है, जब दमा लगता है तो सोटू समान हो जाते हैं इंसान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, विच वन ऑफ द पाइप फिटिंग has least frictional resistance in equivalent pipe length in terms of the diameter of the pipe, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, शार्प एल्बो रिफ्लक्स वाल्व, ठीक है, तो सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी, ठीक है, स्लुइस एल्बो यहाँ पे हो जाएगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पे कंप्लीट हमारा 1 घंटा हो गया और 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी वाली बात है, तो आपको हमारे साथ में बने रहना है। आज का टारगेट है पूरा का पूरा 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने का, तो हमारे साथ में बने रहो, देखते रहो हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।